नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि कुंडली देखकर ये कैसे जानें कि व्यापार करना आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ। मित्रों, ऐसे कई लोग मुझसे मिलते हैं जिनके मन में ये दुविधा होती है कि वे नौकरी करें या व्यापार, इन दोनों में कौन सा क्षेत्र उनके सुटेबल रहेगा। अगर व्यापार का क्षेत्र अनुकूल है तो फिर कौन सा व्यापार करना चाहिए। मित्रों, इसका समाधान ज्योतिष में है। अगर कुंडली में कुछ खास भाव, हाउसेस व ग्रह बलवान हैं, आपके अनुकूल हैं, तो फिर आपको व्यापार करना शुभ रहेगा। कोई कितना भी आपको रोके टोके, लेकिन आप व्यापार का मार्ग चुनेंगे और सफल भी होंगे। बस कुंडली में व्यापार करने की वे स्थितियां आपके पक्ष में होनी चाहिए। मित्रों, दशम भाव कर्म का होता है और 11वां भाव इनकम या गेन का। द्वितीय भाव धन का माना गया है। इसके अलावा तृतीय व नवम भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि तृतीय भाव साहस का है और नवम भाव भाग्य का। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार सप्तम भाव भी अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये सप्तम भाव दशम भाव का दशम है। जैसा मैंने आपको बताया कि दशम भाव कर्म का होता है, इसके स्वामी को दशमेश या कर्मेश कहते हैं। इसलिए कर्म भाव व कर्मेश को बली होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसी तरह मित्रों, सप्तम भाव व सप्तमेश को भी देखना चाहिए। अगर बिजनेस आपको पार्टनरशिप में करना है तो फिर सप्तम भाव को अवश्य ही ध्यानपूर्वक देखें, इसे कतई इग्नोर ना करें। सप्तम भाव सप्तमेश मजबूत है तो फिर पार्टनरशिप वाले व्यापार में आपको अवश्य ही लाभ होगा। यदि उसमें शत्रु ग्रह बैठे हैं तो फिर हानि होगी। अब आप देखें लग्न से द्वितीय भाव और एकादश भाव को। इन भावों का बली होना, इनके स्वामियों का बली होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना धन के देखिए व्यापार हो नहीं सकता, और अगर व्यापार में लाभ ना हो तो फिर व्यापार बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। इसलिए इन भावों में अनुकूल ग्रहों का होना शुभकारी होता है। इनके स्वामियों की मजबूत स्थिति आपको निरंतर आगे बढ़ाती जाएगी। यदि सेकंड और 11th हाउस के स्वामियों में कोई संबंध बन रहा हो तो फिर ये आपके व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला योग है। धनेश लाभेश का संबंध जातक को अत्यंत धनवान बनाता है। अब मित्रों, बात भाग्य और साहस की। देखिए, बिजनेस में सफलता तब और ज़्यादा मिलेगी जब आप साहसी हों, यानी आपका थर्ड हाउस मजबूत हो। तब आपके भीतर रिस्क लेने की क्षमता व शक्ति विकसित होगी। इसी तरह यदि आपके प्रयासों के साथ साथ भाग्य का भी आपको सहयोग मिल जाए तो फिर क्या कहने, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होनी स्वाभाविक ही है। और मित्रों, इस वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। नवग्रहों में बुध को व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में बुध का मजबूत होना व्यापार करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मन वांछित सफलता नहीं मिल सकती। इसी तरह शनि को कर्म कारक माना गया है, तो इसलिए शनि की भी स्थिति कुंडली में बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर कुंडली में शनि और बुध दोनों की स्थिति मजबूत है तो फिर निश्चित रूप से आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। शनि बुध की युति तो वैसे भी व्यापारिक सफलता के लिए अच्छी मानी गई है। एक और बात कि यदि आपकी लग्न वृषभ, कन्या, तुला या मकर है तो फिर यह आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है व्यापार करने के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि व्यापार कारक बुध, कर्म कारक शनि कुंडली में मजबूत हों तो आप निसंदेह व्यापार करने की सोच सकते हैं। इसके साथ साथ दशम भाव, दशमेश, धन भाव, आय भाव भी मजबूत हैं, तो फिर कोई संशय ही नहीं कि आप व्यापार में सफल न हों। आपका व्यापार खूब फले फूलेगा, व्यापार का विस्तार होता चला जाएगा और आप सफलताएं अर्जित करेंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।